गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नीलकुमार मीणा जमादार की पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। अपने इस क्लास में हम प्रतिशत को कर रहे थे और आगे भी उसी को करेंगे। इसमें 2-4 क्लास और हो सकती है। हम आपको आज जो छूटी हुई चीज़ थी वो बताएंगे। पहले फ्रैक्शन वैल्यू मैंने 1 से 10 तक करवाई थी पहले, अब मैं 1 से 20 तक करवाऊंगा। देखो, फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत महत्व है। फ्रैक्शन वैल्यू इसी चैप्टर में नहीं, मैथ के सारे चैप्टरों में फ्रैक्शन वैल्यू, जो प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, वो काम में आती है। तो अपन आज क्या करेंगे, शुरुआत की क्लास में फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं 1 से 20 तक, उसके बाद भी क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जो नए दोस्त है उनको भी पता चल जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो, एक चीज बताओ कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। देखो, फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे निकालते हैं, 50/% को हटा के 100 लिखेंगे नीचे। तो ये कितने बार घटेगा, 50 से 2 बार, मतलब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 1/2। जैसे मान लो 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बताना है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बताना है तो वही 20 ऊपर आएगा और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 लिखेंगे और आपस में काट देंगे तो अपनी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो 20 से कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार, तो 1/5। एक और ले लेते हैं। देखो, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बताना है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 25 ऊपर आएगा, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, आपस में काट देंगे तो अपना फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। 25 से 1 बार जाएगा, 25 से 4 बार जाएगा, तो अपनी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ऐसे अपन फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। अब देखो, एक चीज और बता दूं, फ्रैक्शन वैल्यू से अपन प्रतिशत कैसे निकालेंगे। वापस जैसे मान लो हमने किया 1/2 का प्रतिशत कितना होगा, तो प्रतिशत के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। तो 1/2 गुणा 100, इसका फ्रैक्शन जो प्रतिशत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 बार कट जाएगा, यानी कि 50%। समझ गए। जैसे 1/4 लेंगे तो इसका प्रतिशत कितना होगा, ये फ्रैक्शन है तो किसकी परसेंटेज है, तो ये 1/4 प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे तो अपनी जो परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 25। यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। तो हमने सीखा मतलब प्रतिशत से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू से प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब अपन क्या करेंगे, 1 से 20 तक फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू वो भी बताऊंगा। तो हम लिखते हैं 1 से 20 तक फ्रैक्शन वैल्यू, और आप भी उतारो, मैं लिखता हूं आप उतारो फ्रैक्शन वैल्यू 1 से 20 तक। जिसके पास 1 से 10 तक लिखी हुई है वो भी दोबारा उतार लो, उससे याद हो जाएगा। देखो, यहां पे करेंगे, जैसे 1/1 का होता है कितना, 100%। 1 से 1/2 का कितना होता है, 50%। 1 से 1/3 का कितना होता है, 1/3 का प्रतिशत कितना होता है, 33 से 1/3%। 1/4 का प्रतिशत कितना होता है, 25%। 1/6 का प्रतिशत कितना होता है, 1/6 का प्रतिशत कितना होता है, 1/5 का, सॉरी, 1/5 का कितना होता है, 20%। समझ गए। तो 1 से 1/6 का कितना होता है, 1 से 1/6 का होता है 16 से 2/3%। आई बात समझ में। और 1/7 का कितना होता है, 7 का होता है 14 से 2/7%। आगे बात समझ। 1/8 का कितना होता है, 1/8 का होता है प्रतिशत
12.5% यानी कि 12/1/2%। 1/9 का कितना होता है? 1/9 का होता है कितना? 11/1/9%। समझ गए? 1/10 का होता है कितना प्रतिशत? 10%। यहां तक समझ में है? उतारना है साथ के साथ। अब अपन 1 से 20 तक लिखेंगे तो 1 से 10 तक हो गए। अब 11 का लिखेंगे। 1/11 का कितना हो गया? 1/11 का हो गया कितना? 9 से ही 1/11%। ठीक है। और 1/12 का कितना हो जाएगा? 1/12 का प्रतिशत हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 से ही 1/3%। राइट। 1/13 की बात करूं मैं, 1/13 की बात करूं, देखो 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7.69%। 1/14 की कितनी हो जाएगी? 1/14 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 14 की हो जाएगी 7.14%। 7.14%। 1/15 को इधर ले लेते हैं। 1/15 की कितनी हो जाएगी? देखो 1/15 की हो जाएगी कितनी? 15 छिकी 90 यानी कि 6 सही अपनी हो जाएगी। 6 सही 15 छिकी 90 और 10 तो 5 दूनी 10 और 3 यानी 6 सही 2/3%। 1/16 की कितनी हो जाएगी? 6 सही 2/8%। आई बात समझ में? 1/17 की कितनी हो जाएगी? 1/17 की हो जाएगी कितनी? 5 सही 15/17%। 1/18 की कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 5 सही और 5/9%। आगे बात समझ में? और 1/19 की कितनी हो जाएगी? 1/19 की हो जाएगी कितनी? 5 सही 5/19 19 हो जाएगा। और लास्ट जो 1/20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी कितनी? कितनी? ये प्रतिशत है, ठीक है। ये 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 5%। राइट। देखो ये हो गया अपना। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसको आप एक पेज पे लिख के अपने सामने चिपका लेना, उसको बार बार देखना तो आपको याद हो जाएंगे। देखो हम लिखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं इम्पोर्टेंट, जैसे हो गया 37.5 यानी कि 37 से ही 1/2% को क्या लिखेंगे? 3/8। आगे बात समझ में? और लिखेंगे जैसे अपना हो गया कितना? ये हो गया 87 का लिख देते हैं। एक 87 87.5 की बात करूं तो ये हो जाएगा कितना? 87 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/8। समझे? फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख लेंगे तो आप सारी चीजें सीख जाओगे। आपको ये सब चीजें देखनी है, ये सब चीजें देखनी है। 1-2 और लिखा देता हूं मैं। देखो 1-2 लिखाता हूं मैं, अपना देखते हैं कितना हो जाएगा। जैसे अपना लिखते हैं 66 2/3% का कितना हो जाएगा? 2/3 ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। और देखते हैं तो जैसे ये काफी है, इतनी देख लोगे तो अपने क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे। आप इनको उतारो एक पेज में, ढंग से कॉपी में उतारो और एक अपनी टेबल के सामने चिपका लेना, तो बार बार देखोगे तो याद भी हो जाएंगे। और हम अब लेते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते हैं तो आपको इसको उतारो, मैं हट जाता हूँ साइड में, आप उतार लो और क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों, अगली स्लाइड। आपने सारी फ्रैक्शन वैल्यूज उतार ली होगी। अपन स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, तो ये इसलिए लेके आया हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू से इनको कैसे करते हैं, फिर अपन इनको करके बड़े जो क्वेश्चन है उन पे चलेंगे। तो 2 आसान से क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, तो इनको फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं कैसे। जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे भाई। इससे बोल रहा है कि 360 का 33 से 1/3% का 20% कितना होगा। तो हमें पता है कि 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। और 20% की कितनी होती है, वो होती है 1/5। आगे बात समझ में। तो ऐसे करेंगे इसको कि देखो का अर्थ क्या होता है, का अर्थ होता है गुणा, समझ गए। तो देखो 360 का अर्थ गुणा लगाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 1/3, फिर गुणा, और 20 का कितना हो जाएगा 1/5। देखो कितना शॉर्ट हो गया। काटेंगे इसको, ये एक बार जाएगा और ये 120 बार कटेगा, ठीक है। ये एक बार कटेगा और ये 2 और 4 24 बार कटेगा। तो अपना आंसर कितना आ गया, 24। ये अपना उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में। देखो एक क्वेश्चन आपको इधर दिख रहा होगा, 2 ही लाइन का आंसर है। देखो क्वेश्चन दिख रहा है कि 250 का गुणा 20%, यानी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, फिर का गुणा और 10% का कितना हो जाएगा 1/10। आगे बात समझ में। देखो काटो इसको, तो अपनी आंसर कितना आ जाएगा, 0 से 0 और 5 से 5 बार, तो ये आ गया 5 आंसर। बहुत आसान है, ऐसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सॉल्यूशन आएगा। अब अपन इनको उतारो आप, और अपन अब क्वेश्चन लेते हैं बड़े वाले जो हम करते आ रहे थे शुरू से। देखो उस मैराथन को आगे बढ़ाते हैं, और अब इसको उतारो, और आपको जो क्वेश्चन दिखेगा वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखा। जो आपने वो सब उतार लिया होगा, 2 क्वेश्चन करे थे वो भी उतार लिए होंगे। अब अपन एक क्वेश्चन लेके आए हैं, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है। चुनाव से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नगर में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है। उनमें ए तथा बी के बीच के एक चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं। तदनुसार यदि बी को डाले गए मतों के 45% मत मिले हो तो ए को कितने मत मिले, ये है। देखो इसको डायरेक्ट ही करेंगे अपन। कैसे करेंगे डायरेक्ट, अपने पास टोटल मत कितने हैं, 1,20,000। टोटल मत कितने हैं, 1,20,000 है ना। तो उनमें से जो चुनाव में जो मतदान डाला गया है वो 75% डाला गया है, मतलब 120 का 75% मतदान हुआ है, तो इसका 75% निकालेंगे। समझ गए। अब ये बोल रहा है यदि बी को डाले गए मतों के 45% मत मिले, यानी कि ये जो डाले गए मत हैं उनमें 45% तो बी को मिले हैं, और जो बचा है वो ए को मिला है। तो ए का तो हमें पूछ ही रहा है, तो ए के मत कैसे हो जाएंगे, ए के मत, ए को मत मिले मतलब वोट मिले, कितने मिले, ए को मत मिले कितने। देखो गुणा करेंगे इसको, ये बी का है तो ए का हो जाएगा 100 माइनस, इसको करेंगे 100 माइनस 45 बटे 100, ये ए का निकल जाएगा। आगे बात समझ में। देखो इसको आगे करते हैं, 1,20,000 गुणा 75/100 गुणा ये जो अपने पास है कितना
45 बी का है तो 55 एक का हो जाएगा, तो 55 एक का हो जाएगा 55/100। काटेंगे इसको, देखो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, फिर 2 जीरो से 2 जीरो गई, आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, आपस में गुणा कैसे करेंगे, देखो इन दोनों को गुणा करते हैं, 75 को गुणा करेंगे किससे, 55 से, ठीक है, 25 आया, और इन दोनों को आपस में करेंगे 35 और 25, 35 और 25 कितना हुआ 0, 60, और आपस में इन दोनों को गुणा करेंगे 35। देखो यहाँ में 5, 2 इसमें ऐड होगा तो 62 का 2, 6 इसमें ऐड होगा तो 41, मतलब क्या आ गया, इन दोनों को आपस में गुणा करने से कितना आया 41, 25, मतलब 12 गुणा 75 को 55 से करेंगे तो फिर 12 गुणा इन दोनों का गुणा भी किया था 41, 25 आया था। अब इसको 12 से और कर देंगे तो 12 पंजे 60, 6, 12 दूना 24, 30, 3, 12 और 3 15, 1 और 12 चौक 48 और 1 49, यानी कि 49,500 मत मिले किसको, मत मिले किसको, ए को। यह अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, बहुत ही इजी था। टोटल मत ये है, उनमें से जो 75% मत डाले गए हैं जो वैध है, और बी को डाले गए मतों का 45% मिलता है, तो ए को मिलेगा 45, यानी कि 100 माइनस 45 यानी कि 55%। तो ये मत है, ये डाले गए हैं, तो टोटल मत ये आ जाएंगे कि डाले गए हैं, उसका ए का निकालेंगे तो 45 इसमें घटा के 55 और इसी का पीटी करेंगे तो अपना 49,500 मत आ जाएंगे किसको, जो ए को मिले हैं। आई बात समझ में। आप क्वेश्चन को उतारो, सॉल्यूशन को उतारो, और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगले स्लाइड, आपने अभी फ्रैक्शन वैल्यू करी थी, उसके बाद हमने एक चुनाव का क्वेश्चन करा था। अब हम कर रहे हैं एक और चुनाव संबंधित क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या है, भाई 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत मिले। तो देखो हमें करना क्या है, एक चीज तो यहां पे देखो नोटिस करो, भाई कुल जो अपने मत है 1,80,000 है, उसमें से 10% क्या हुए, अवैध घोषित हो गए, इसका 10% निकालेंगे। फिर जो पहला उम्मीदवार है उसे वैध मतों का 80% मत मिले, ठीक है। अब मैं निकालना है दूसरे उम्मीदवार के मत कितने मिले वैध मतों का। तो पहले वैध मत कितने पड़े, देखो वैध मत पड़े 1,80,000 टोटल मत है, उनमें से 10% वैध मत हो गए, तो अवैध जो वैध मत बचेंगे वो कितने बचेंगे, 90/100। तो ये वैध मत आ जाएंगे, काट दो, 0 से 0, 2 0 से 2 0 काट दी, और 18 9 162 और 3 0, मतलब 1,62,000 अपने पास जो वैध मत बच गए, ठीक है। अब बोल रहा है जो फर्स्ट उम्मीदवार है, फर्स्ट उम्मीदवार के मत, इसको कितने मिले, इसको मिले कितने, 1,62,000 है, उसका कितना, उसका 80%, उसका 80% बटे 100, ठीक है। काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, गुणा करो, 0 0, 8 दूनी 16, 1, 8 6 48 49,
4, 8 और 12, इसको मिल गए 1,29,600 वोट। इसको मिल गए इतने वोट, इतने मत मिल गए। तो दूसरे को कितने मिले? सेकंड उम्मीदवार, जो सेकंड उम्मीदवार है, उम्मीदवार, इसको कितने मिले? उम्मीदवार के मत, वेद मत कितने थे? 1,62,000। 1,62,000 वेद मत थे, उनमें से घटा दो ये वाले 1,29,600। तो इसके अपने मत आ जाएंगे कितने? काटो, 0 0, 10 में से 4, 11 में से 2, 11 में से 2, और यहाँ पे 15 में से 3, यह आ गए अपने कितने? 32,400 मत इसको मिले, और ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। अगली बात समझ में, ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। जो अपने मत दे रखे 1,80,000, उसका 10% क्या अवैध घोषित हो गए, तो 90% क्या है? वैध मत है। तो 1,80,000 का 90% निकालेंगे तो 1,62,000 अपने पास क्या आ जाएगी? वैध मत आ जाएंगे। यहां तक समझ में आया? फिर पहले उम्मीदवार को कितना मिला? 1,62,000 का 80% निकालेंगे तो 1,29,600 मत मिल जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरे उम्मीदवार को कैसे मिलेंगे? जो टोटल अपने वैध मत है 1,62,000 में से इस जो फर्स्ट वाले उम्मीदवार के घटा देंगे तो अपने पास सेकंड वाले के मत आ जाएंगे 32,400 रुपए। आगे बात समझ में? बात समझ में आ गई तो आप इसको उतारो इसको, और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं और वो लेंगे अगली स्लाइड में। हाँ दोस्तों, हमने अभी किया था उम्मीदवारों के क्वेश्चन, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन करे थे। अभी एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जो नगर की जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है। प्रतिशत का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? एक नगर में 1,000 निवासियों में से 60% पुरुष है, जिनमें से 20% साक्षर है। मतलब जो 60% पुरुष है ना, उनमें से 20% साक्षर है। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? अगली बात समझ में देखो, क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास क्या निवासी कितने हैं? 1,000। तो पुरुष कितने आ जाएंगे? पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या आ जाएगी कितनी? पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 1,000 का 60%, 100 काटेंगे तो ये आ जाएगी अपने पास कितनी? 600। 600 क्या है? पुरुष है। तो महिलाएं कितनी हो जाएगी? महिलाएं कितनी हो जाएगी? महिलाओं लिख देते हैं, महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या कितनी है? देखो महिलाओं की संख्या 1,000 में से 600 पुरुष है, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1,000 में 600 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या बच गई कितनी? 400। यह महिलाएं आ गई। ठीक है, अब हमें एक चीज बोल रहा है कि जो पुरुष है उसमें से 20% साक्षर है। तो पुरुष साक्षर है, देखो पुरुष साक्षर कितने हैं? जो 600 है पुरुष, उसमें से 20% क्या है? ये साक्षर हो कितने? 120। मतलब 120 पुरुष साक्षर है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है, मतलब सभी निवासियों में, तो सभी निवासियों में साक्षर, सभी निवासियों में साक्षर कितने हो गए? जो टोटल है 1,000, उसमें है कितने? 1,000 में 25% क्या है? 25% साक्षर है। तो 25 निकाल देंगे, इसका कितना आएगा? काटेंगे तो
इधर कर देते हैं 250। 250 क्या, सभी निवासियों में साक्षर है 250। पुरुष साक्षर है कितने, 120। तो महिला साक्षर कितनी आ जाएगी, तो महिला साक्षर आ जाएगी महिला साक्षर है कितनी, यानी कि पढ़ी लिखी है कितनी, कितनी पढ़ी लिखी है भाई 250। तो टोटल गांव की जनसंख्या में से 250 तो ये है, इसमें से 120 पुरुष साक्षर है, तो बची हुई जो जनसंख्या है वो महिला साक्षर हो जाएगी। कितनी बची हुई है, देखो 120 घटाएंगे तो 0 3 और 1, 130 जनसंख्या क्या है, महिला साक्षर है। अब पूछ रहा क्या है, तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, महिलाओं की संख्या कितनी है 400 में से 130 महिलाएं साक्षर है। तो महिलाओं का साक्षर प्रतिशत, महिलाओं का साक्षर प्रतिशत महिलाओं का साक्षर प्रतिशत कितना होगा भाई 130 है साक्षर 400 में से, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, काटेंगे 2 0 से दे 0 और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 4 3 12 4 2 8 4 पंजे 20, यानी कि 32.5% महिलाएं क्या है साक्षर है। आगे समझ में, देखो हमें दे रखा था क्या, हमें दे रखा है भाई पुरुष मतलब टोटल जनसंख्या कितनी है 1000, उसमें से 60% पुरुष है, तो 60% निकाल दिया, यानी कि 600 पुरुष है, तो महिलाओं की संख्या कितनी आ गई 400। पुरुषों की साक्षरता देखेंगे तो जो पुरुष है 600 उसमें से 20% पुरुष साक्षर है, तो 20% निकाल देंगे तो 120। और बोल रहा है कि पूरी जनसंख्या में 25% साक्षर है, पूरी जनसंख्या में 25% साक्षर है, तो 25% साक्षर निकाल दिए तो 250, 250, जिसमें महिला साक्षर आ जाएगी कितनी 250 में से 120 घटा देंगे तो 130 अपनी महिला साक्षर हो जाएगी। और महिला साक्षरता प्रतिशत ऐसे निकाल देंगे 130 शिक्षित है 400 में से और गुणा 100, तो 32.5% क्या है साक्षर है। ऐसे करेंगे इसको, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ऐसे आंसर आएगा। और क्या मेथड हो सकता है इसमें, देखो अपन इतना बड़ा नहीं करके और एक छोटे से तरीके से करें तो छोटा तरीका क्या हो जाएगा भाई, हमें पता है देखो यहाँ पे इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। हमें पता है भाई देखो 1000 का 60% कितना होगा 600, 1000 का 60% 600, 1000 का 60% कितना होगा 60% वो हो गया 600, तो महिलाएं कितनी आ गई 400। टोटल जनसंख्या कितनी 1000 का कितना प्रतिशत है 25% साक्षर 25%, तो 25 का कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा ना। और पुरुष कितने 600 का कितना 20% 120, तो 120 में से इसमें अगर घटा देंगे 250 में से तो 130 महिलाएं साक्षर है और महिलाओं की संख्या 400 गुणा 100, तो अपने पास कितनी आ जाएगी 32.5 आ जाएगा आंसर। मतलब इतने ओरली करना है, वो तो मैंने लिखा है इस वजह से आपको बड़ा लग रहा होगा, बाकी किया ऐसे ही है, थोड़ी स्टेप को छोड़ देंगे जब हम एग्जाम देने जाएंगे तब। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब इसको उतारो आप, और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा, तो आप इसको उतार लो पहले और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आपने उतार लिया होगा उस क्वेश्चन को। अब अपन एक और क्वेश्चन की ओर लौट रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8000 कामगारों के साथ काम शुरू करने वाली कंपनी में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या क्रमशः 5%, 10%, 20% बढ़ा दी जाती है, तो चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या कितनी थी, ये हमें बताना है। देखो क्या करना है, ये अपने पास 8000 थे स्टार्टिंग में, फिर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में 5, 10 और 15 बढ़ रही है। तो देखो पहले अपन क्या करेंगे, छोटी सी चीज कर लेते हैं, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, हमें पता है 1/20। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/10।
और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1 कितनी 5, क्यों, सही है। तो अपन क्या करेंगे, देखो अपने पास चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 8000। तो अपने पास है ही, क्यों, फिर बढ़ रही है ये जनसंख्या, बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो क्या होगा, पहले वर्ष 5% बढ़ी, यानी कि 20 से 21 हो गई, यानी कि 21/20 गुना दूसरे वर्ष में 10% बढ़ी, 10 से 11 हो गई, तो 11/10 गुना तीसरे वर्ष में 20% बढ़ी, यानी कि 5 से 6 हो गई, तो 6 हो गई 5 से। समझ गए। अब इसको बस काटना ही है और कुछ नहीं करना, काटेंगे गुणा करेंगे, अपना आंसर मिल जाएगा। देखो 2 बिंदु से 2 बिंदु काट दें, 2 से काटेंगे 1 बार और 2 से काटेंगे 40 बार, 5 से काटेंगे 1 बार और 5 से काटेंगे 8 बार। आगे बात समझ में, देखो 8 छक्के 48, 48 को गुणा करना है 21 से, फिर गुणा करना है 11 से। तो देखो 48 को गुणा करेंगे 21 से, कितना आएगा 8, 4 और 16 20, 2 8 2 10, यह आ गई, यह आ गई कितनी 1008 गुणा 11, इसकी आ जाएगी। अब 11 से गुणा कर दो, 11 से गुणा मैंने करना सिखाया था आपको, कैसे गुणा करते हैं कि पहले लिखेंगे 8, फिर 8 को इसमें जोड़ेंगे तो 8, फिर 0 को इसमें जोड़ेंगे तो 0, फिर 0 को 1 में जोड़ेंगे 1 और लास्ट की संख्या 1। समझ गए। तो ये अपना आंसर आ गया कितना 11,088। ये लोग होंगे टोटल, तो ये आंसर आ गया अपना, मतलब उसमें काम करने वाले कितने लोग होंगे, इतने लोग होंगे। समझ गए। तो ये आंसर आ गया 11,088। आगे बात समझ में, ये है अपने पास ज्यादा कुछ नहीं था, 8,000 पहले कामगार थे, फिर वो हर वर्ष बढ़ रहे हैं, बढ़ते क्रम में है 5%, 10% और 20%, और यदि घटते क्रम में होते तो घटाते थे। समझ गए। और ये अपना बिल्कुल शॉर्ट आंसर आ गया, इसको गुणा करके अपन आंसर ले लेंगे 11,088 अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, बहुत ही था। ऐसे ही क्वेश्चन हम और करेंगे, लेकिन वो करेंगे अगली क्लास में। आज का बहुत हो गया मैटर, क्योंकि हमने फ्रैक्शन वैल्यू भी देखी थी, तो ऐसे बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो अपन अब लेंगे अगली क्लास कल, और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करवाए जाएंगे आपको, और आप खुश होंगे, सलामत होंगे और अच्छे से दम लगा के तैयारी कर रहे होंगे, ये मैं आशा कर सकता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप को यदि क्लास पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए कि हमें अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। जो भी आप कमेंट करेंगे वो एक्सेप्टेबल होगा। और यदि आप क्लास को लाइक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आपको पसंद, मतलब क्लास पसंद आ रही है। तो आपको पसंद आ रही है तो अपने YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास जल्दी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप क्लास से जल्दी जुड़े। ठीक है, ये चीजें करोगे। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो क्लास होगी वो कल होगी, और कल हम अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप अपना ख्याल रखें और तैयारी को कंटिन्यू रखें, और कल मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।